बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर की गलियों में इन दिनों एक ऐसा शख्स भटक रहा है जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू है और दिल में अनगिनत सवाल। उसका नाम अमन कुमार है। उसके साथ चलता है उसका 10 साल का बेटा जो उम्र से पहले ही जिंदगी के दर्द को समझने लगा है। अमन कोई बड़ा अधिकारी या अमीर आदमी नहीं था। वह एक साधारण मजदूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाना और शाम को थका हारा घर लौटना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन उसके सीने में एक बड़ा सपना था, अपनी पत्नी गुंजन को शिक्षिका बनाना। साल 2013 में दोनों की शादी हुई थी। उस समय गुंजन इंटर पास थी। वह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। अमन ने उसकी आंखों में वह सपना देखा और फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद कितना भी तकलीफ उठानी पड़े, वह अपनी पत्नी को पढ़ाएगा। दिन में मजदूरी और रात में भविष्य के सपने, यही अमन की जिंदगी बन गई। जब घर के खर्च और पढ़ाई का खर्चा साथ नहीं चला तो अमन ने अपनी पैतृक जमीन का हिस्सा बेच दिया। गांव वालों ने समझाया भी, अमन जमीन मत बेच, यही बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन अमन नहीं माना। अमन ने कहा जमीन फिर खरीद लेंगे, लेकिन सपने टूट गए तो कभी नहीं जुड़ेंगे। उसने जमीन बेच दी, पत्नी की फीस भरी, ग्रेजुएशन कराया, बीएड कराया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई। उसे भरोसा था कि जिस दिन उसकी पत्नी शिक्षिका बनेगी उस दिन उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। फिर वह दिन भी आया। साल 2024 में गुंजन ने बीपीएससी की शिक्षा भर्ती परीक्षा पास कर ली। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में मिठाइयां बांटी गई। अमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि अब उनके संघर्ष खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। नौकरी लगने के बाद गुंजन ट्रेनिंग के लिए सुपौल चली गई। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। फोन कम आने लगा, बातचीत छोटी होने लगी, आवाज में अपनापन कम होने लगा। अमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। एक दिन गुंजन ने कहा कि वह अपनी साथी शिक्षिकाओं के साथ दार्जिलिंग घूमने जा रही है। अमन ने बिना किसी सवाल के अनुमति दे दी। उसने अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब उसने पता किया तो जानकारी मिली कि बाकी शिक्षिकाएं दार्जिलिंग गई ही नहीं थी। यहीं से उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ। घर लौटने पर उसने पत्नी से सवाल किया। कहा जाता है कि उसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। फिर एक दिन अमन ने अपने बेटे से पूछा, बेटा जब मैं घर पर नहीं रहता तो कोई आता है क्या? बेटे का जवाब सुनकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। बच्चे ने बताया कि एक अंकल घर पर आते हैं, माँ उन्हें मामा कहकर बुलाने को कहती है। यह सुनकर अमन के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। जिस घर को उसने अपनी मेहनत और भरोसे से बसाया था, वहां अब शक की दीवारें खड़ी हो चुकी थी। उसने सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर दी। फिर आया 23 मई का दिन, एक ऐसा दिन जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अमन अचानक उस किराए के मकान पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी रह रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन अमन का कहना है कि उस समय, उस दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। वह आदमी जिसने पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी, जिसके दिन रात मजदूरी करके उसके सपने को पंख दिए थे, आज खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने लिए नहीं थे, दर्द उस बेटे के लिए था जो अब माँ और पिता के बीच फंसा हुआ था। कैमरे के सामने बैठा वह मासूम बच्चा जब अपनी माँ के बारे में शिकायत करता है, तब उसकी आवाज में बचपन से ज्यादा दर्द सुनाई देता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पत्नी गुंजन ने भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पति के किसी अन्य महिला से संबंध है। उन्होंने वैवाहिक जीवन में समस्याओं और विवादों की बात कही है। मामला अदालत और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। यही वजह है कि इस कहानी का
अंतिम सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन चाहे सच जो भी हो, एक बात जरूर है, जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटता है तो सिर्फ दो लोग नहीं टूटते, पूरा परिवार बिखर जाता है। अमन की आंखों में आज भी वही सवाल है, क्या मैंने पत्नी को पढ़ाकर गलती की थी क्या? तो दोस्तों, यह रही कहानी। आज के समय में दोस्तों, किसी पे भरोसा करना बहुत कठिन हो गया है। आप किसी के लिए कुछ भी करते, लेकिन वह इंसान आपको किस कदर किस पल धोखा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपने कुछ सालों पहले एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सुना होगा कि आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देते हैं और एसडीएम बनने के बाद फिर वह दूसरों के साथ रंगलियां बनाना लगती है और फिर विवाद होता है। तो ऐसे ऐसी कहानियां समाज में बहुत पड़े हैं दोस्तों। ये दोस्तों, अगर समाज में ऐसी घटना घटित होती रहेगी तो लोगों को अपनी पत्नी पर से भरोसा टूट जाएगा। आपकी राय क्या है इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।